महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी तक हमने कार्तिक मास के महात्म के 8वें अध्याय का श्रवण किया है। आज हम कार्तिक मास के महात्म के 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। कार्तिक मास वैसे भी बहुत अधिक पवित्र माना जाता है और कहते हैं जो कार्तिक मास के महात्म के अध्यायों का श्रवण करता है और अपनी किसी भी कामना से इस महात्म को पूरा श्रवण करता है, उसकी जो भी मनोकामना होती है वो जरूर से जरूर पूरी होती है। कार्तिक माह में ही सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे कि दीपावली का महापर्व भी कार्तिक माह में मनाया जाता है। और इस माह में दीपदान करना, स्नान करना, विष्णु पूजा करना और तुलसी जी का पूजा करने का हमें बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। यदि आप रोज़ कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं तो आपको जो कार्तिक स्नान की कहानियाँ होती है और कार्तिक मास का महात्म होता है, अगर आप उसका भी श्रवण करते हैं तो आपको कार्तिक स्नान का फल मिल जाता है। तो चलिए आज कार्तिक मास के महात्म का 9वें अध्याय का श्रवण करते हैं। जो पढ़े सुनेगा इसे वह होगा भव से पार, श्री हरि कृपा से लिख रहा 9वें अध्याय का सार। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि कि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए हुए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूपी भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को घुड़क कर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्तवत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए।
आप अपने इस तेज को अन्यंत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। तो इस प्रकार से भगवान शंकर के कार्तिक मास के 9वें अध्याय को नौवां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम एक कथा का श्रवण करेंगे, जिसको कार्तिक स्नान में श्रवण करने से, इस कहानी का श्रवण करने से हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और हमें कार्तिक स्नान का पूरा फल मिल जाता है। तो चलिए उस कहानी का श्रवण करते हैं। यह कहानी है पीपल पथवारी की कथा। एक समय एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींचती हुई दिखी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि यह क्या कर रही हो। औरतों ने कहा, हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोज दूध दही बेचते समय पीपल पथवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पथवारी के चरणों में पड़ गई। इस पर पीपल पथवारी ने पूछा कि क्या बात है। तो उसने कहा कि आज जब सास दूध दही का हिसाब मांगेगी तब मैं क्या करूंगी। पीपल पथवारी बोली, मेरे पास तो रुपए नहीं हैं, या पत्थर और पान के टुकड़े हैं, इसे ही ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे वह चद्दर ओढ़कर सो गई। कुछ देर में सास बोली कि बहू दूध दही के रुपए ले आई। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ वह अलमारी में रख दी हूँ। सास ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज़ लगाई कि बहू, इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पथवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी, पर वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर उससे पीपल पथवारी में पानी डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने रुपए मांगे तो वह भी पीपल पथवारी के चरण पकड़कर कहने लगी कि बहू, मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पथवारी में उसे भी पत्थर व पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने अलमारी में ले जाकर रख दिया। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगा कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास तो धन की भूखी होकर पीपल पथवारी को सींचा था, इसलिए उसे फल नहीं मिला। कथा के अंत में कहा जाता है कि पथवारी माता ने जैसा बहू को फल दिया वैसा सबको दे, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को भी ना दे। इस तरह से पीपल
पटवारी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद हम तुलसी माता की आरती कर लेंगे, क्योंकि किसी भी कार्तिक मास के महत्तम को पढ़ने के बाद, किसी भी अध्याय के श्रवण करने के बाद हमें तुलसी महारानी की आरती जरूर करनी चाहिए। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावें, भक्ति दान दी जय महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जय हो तुलसी मैया की, सबकी झोलियां खुशियों से भर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। यदि इस कथा को कहने में, इस महत्तम को बताने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।